नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल उमा होम एंड किचन कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन मैंने नहीं सोचा था कि इतना बिज़ी जाने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही आज ये मेरा बेटा और पति चले गए अपने अपने काम पर, यानी कि स्कूल पर और अपने काम पर, तो फिर मैं भी अपने काम पर लग गई, क्योंकि आज थोड़ी-सी बस 1 कप चाय पीने का भी जैसे वक़्त नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारे काम हम लेडीज़ को होते हैं, तो सबसे पहले प्रेस का काम निपटाया और उसके बाद ये देखिए फिर मैं नहा धोकर रेडी हो गई, क्योंकि है ना मुझे पूजा भी करनी थी। क्योंकि नवरात्रों में भी काम बढ़ जाता है, वैसे उससे पहले श्राद्ध चल रहे थे तब भी काम बढ़ा ही हुआ था। तो ये कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जिस दिन हम लेडीज़ सांस भी नहीं ले पाती हैं, ये तो आप समझ ही सकती होंगी। इसके बाद फिर जैसे ही पूजा ख़त्म हुई ना, मेरा खाने का नंबर आ गया। खाने में आज मेरे हस्बैंड ने डिमांड की थी इडली सांभर की, क्योंकि लौकी रखी थी घर में, तो उन्होंने वैसे ही कैजुअली कह दिया था कि इडली सांभर बना लो। लेकिन अब मेरी आदत में मना करना तो है नहीं, तो भाई जो कह दिया वो करना ही था। तो बस कितने भी हम थके हों, लेकिन हमें सबको खुश करके ही खुशी मिलती है, यही हम महिलाओं की आदत होती है। लेकिन अब क्योंकि वो इडली कम पसंद करते हैं, तो मैंने ना जल्दी से रोटी भी सेकी उनके लिए, क्योंकि वो सांभर के साथ ही रोटी खा लेते हैं। और इसके बाद फिर मैंने ना जल्दी से इडली सांभर की भी तैयारी की, लेकिन वो इडली कम पसंद करते हैं, इसलिए आज मैंने थोड़ा-सा बैटर बचा लिया था और उसी में से उनके लिए आलू उबाल लिए थे एक तरफ, और डोसा भी बना दिया था, क्योंकि ना डोसा वो खा लेते हैं लेकिन इडली नहीं खाते। हाँ, मेरा बेटा इडली पसंद करता है, तो इसलिए दोनों के लिए दोनों प्रकार की चीज़ें मैंने बनाई थी। तो डोसा मैंने इस पे डाल दिया था, तो पहले रोटी सेकी और उसके बाद डोसे को बनाने लगी। ये मैंने सूजी से ही बनाया था, दाल चावल वाली मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सूजी की ना मुझे हल्की लगती है और वो पचने में भी सही रहती है, और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। क्योंकि दाल चावल में बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लगता है और काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने आज सूजी की ही बनाई थी, क्योंकि काम ज़्यादा था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रही थी। तो ये फिर मैंने डोसा बना दिया, और इसी तरीके के सिर्फ मुझे 3-4 डोसे ही बनाने थे, क्योंकि है ना बस एक एक डोसा मैंने अपने लिए और बेटे के लिए बनाया, और उसके बाद 2-1 डोसे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बना दिए, और डोसे का काम भी मेरा ख़त्म हो गया। इसके बाद ना देखिए कितना अच्छा सा मेरा डोसा बन गया था, एकदम करारा करारा, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये सूजी का डोसा है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने थोड़े से ही आलू इस पे लगाए थे, क्योंकि ज़्यादा आलू नुकसान भी करते हैं। तो आलू में स्टार्च होता है, इस वजह से मैंने आलू थोड़े कम डाले थे, और प्याज का तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। खाना तैयार हो ही गया था, और इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए, और बेटा भी स्कूल से बस आ ही गया था, तो बस खाना लग ही गया। लेकिन मैंने अभी अपना खाना नहीं परोसा था, पहले परोस लिया लेकिन फिर नहीं खाया, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और मुझे अपना ये कपड़े धोने का काम भी निपटाना था, क्योंकि मैंने आज इस कपड़े भी लगा रखे थे। लेकिन अब क्या करें कि कितना भी टालें, लेकिन है ना कपड़े धोने ही पड़ते हैं। तो देवी के दिन में काफ़ी काम भी हो गया था मेरे पास, थोड़ा-सा आज ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि मैंने ही आलस कर दिया था, 2-3 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, तो आज ज़्यादा ही कपड़े हो गए, और इसलिए थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ही लग रहा था। तो बस ये कपड़े मैंने जल्दी-जल्दी निपटा रही थी। हालाँकि इतना थक गई थी कि इनको करने का ना बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कपड़े धोऊँ, पर क्या करें, मजबूरी है। फिर उसके बाद ना जल्दी से मैंने खाना लगा लिया था, क्योंकि ना बहुत तेज़ी की भूख लग रही थी और 3 बज गए थे। खाना खाने के बाद ना मैंने बर्तनों का काम जल्दी से निपटा लिया, क्योंकि मुझे शाम को 4 बजे के भजन थे कॉलोनी में, तो बस मेरे को वहाँ भी जाना था। इसलिए मैंने जल्दी से खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ किए और कपड़े सुखा दिए, और उसके बाद भजन में चली गई। रात लौट के आई तो देखिए कितनी रात हो गई थी, तो मैंने जल्दी से ये कपड़े भी बस उतार ही लिए, और उसके बाद फिर नाश्ता बनाना था। तो आज मैंने जल्दी से वो बैटर पड़ा था ना, जिसके मैंने डोसे और इडली बनाए थे, तो उसी बैटर में मैंने थोड़ा सा आलू घिस के डाल दिए, और बस थोड़ा सा मसाले मिलाकर ये अप्पम तैयार कर दिए चाय के साथ। और इसके बाद बस ये नाश्ता भी मेरा तैयार हो गया था, और दिन के मेरे इडली सांभर अभी रखे ही हुए थे, तो इसलिए मुझे ना शाम को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया था। तो ये अप्पम मेरे बहुत अच्छे बने थे, लेकिन मेरा फ़िलहाल खाने का मूड नहीं था, मैं आज बहुत थक गई थी, तो मैंने बस हस्बैंड को और बेटे को ही दे दिए थे, और बस एक ही धान मैंने चढ़ाया था। और इसके बाद ना देखिए 6:30 बज गए थे करते करते, और आजकल ना दिन छोटे हो गए हैं,
तो इस तरीके से मेरा सारा काम ख़त्म हुआ और आज लास्ट में जो मैंने बनाया है ये अप्पम। अब रात को क्या करूँगी अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है। रात का रात को ही देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट बेटे के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।